Hello बच्चों, let's see the question. So the question says solubility of gas decreases in a liquid by option 1 increase of temperature, option 2 cooling, option 3 increasing pH and option 4 decreasing pH. तो बेसिकली देखिए इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है कि आपका जो गैस है वो एक लिक्विड में सॉल्युबल है, तो उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्युबिलिटी आपका कैसे आप उसका सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं। या तो आप टेम्परेचर इंक्रीज कीजिए या कूलिंग कीजिए या इंक्रीजिंग पीएच और डिक्रीजिंग पीएच। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्या होगा वो हम देखेंगे। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। अभी सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर वो हम एक्सप्लेन करेंगे, बाकी उसके बाद हम बाकी तीनों ऑप्शन में जाएंगे। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सो एज टेम्परेचर increases kinetic energy of gas particles increases। और इसके लिए क्या होता है, अगर आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस पार्टिकल इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जो आपका गैस पार्टिकल्स यानी फिर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको एस्केप कर जाएगा, उसके बीच में भी जो भी है। या फिर मान लीजिए आपका जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के साथ सॉल्वेंट में गैस डिजोल्व होती है, इसका मतलब क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ गैस मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और तो अगर गैस का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे गैस मॉलिक्यूल्स इजीली फ्री हो सकते हैं और वो अपने गैस फेज में वापस जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हिंस हिंस दे escape the attraction of the solvent molecules and return to the गैस फेस। तो जो गैस लिक्विड में सॉल्युबल होके था, सॉल्युबल हुआ था, वो क्या होगा, वो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, वो जो सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स है उसको एस्केप करेगा और अपने गैस फेज में वापस जाएगा, यानी कि क्या, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। दस सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेस। तो पहला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया, हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो कि आपका अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज करेगा। अभी चलते हैं बाकी जो तीनों ऑप्शन है, तो उसमें देखिए क्या है, ऑप्शन 2 में आपके पास है कूलिंग। तो कूलिंग का मतलब क्या है, कूलिंग का मतलब है आपका टेम्परेचर आप डिक्रीज कर रहे हैं। कूलिंग का मतलब है डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो पहले ही ऑप्शन में हमने एक्सप्लेन किया कि अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस डिक्रीज करेगा। तो अगर आप कूलिंग करेंगे यानी कि डिक्रीज इन टेम्परेचर, तो उसका रिवर्स जाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज करेगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और 3 और 4 में देखिए क्या गिवन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पीएच। तो पीएच जो है वो गैस वाइज आपका डिफरेंट इफेक्ट शो करता है। तो किसी गैस के केस में क्या होगा, अगर आपका पीएच बढ़ाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ सकता है, किसी भी गैस के केस में पीएच घटाएंगे तो सॉल्बिलिटी बढ़ सकता है, यानी कि डिफरेंट गैस के हिसाब से उसका इफेक्ट डिफरेंट होगा। तो आप जैसे, क्योंकि डिफरेंट गैस के लिए पीएच का इफेक्ट डिफरेंट है, आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि इंक्रीजिंग पीएच विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी और डिक्रीजिंग पीएच विल डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी, इसको आप जनरलाइज नहीं कर सकते। सो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट फाइनल आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।